अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी यही कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, जहाँ भी हों खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है इसकी शुरुआत मैं कर रही हूँ आपी के घर से। तो आपी के घर में आई थी किसी काम से, तो आपी ने आज बनाया हुआ था खाने में आलू मूंगरे। अच्छा सर्दियाँ आ गई हैं, अब हर जगह पे आलू मटर मूंगरे गाजरें इन्हीं का मिक्सचर जो है ना वो बन रहा होगा। किसी के घर पे खाली आलू मटर और गाजरें बन रही होंगी, कुछ लोग उसके अंदर मूंगरे भी ऐड कर देते हैं, कुछ लोग मेथी भी ऐड कर देते हैं। मतलब मिक्स सब्जियों वाला सीज़न आ गया। आप लोग मुझे बताइएगा कि मिक्स सब्ज़ी में से आप लोगों को कौन कौन सी सब्ज़ी फ़ेवरेट है। मतलब मेरी फ़ेवरेट जो है ना, मुझे मूंगरे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे वैसे गाजर आलू मटर और थोड़ी सी मेथी डाली हुई हो ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है सब्ज़ी। आप लोग अपना ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और जिस दिन घर पे मोंगरे या फिर मूली की रोटी बनती है ना, आपको घर पे एंटर होते ही पता चल जाता है कि आज घर पे कुछ ऐसा ही काम हुआ है। मतलब कुछ ऐसा ही पका हुआ है कि इसकी स्मेल ही आप लोगों को बता देती है। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने चाय शाय पी। उसके बाद ये बच्चों के साथ मैंने चाय के साथ ही कुछ स्नैक्स वगैरह लिए थे, पापड़ शापड़, और साथ में आपी ने जो है ना वो आज स्पैगेटीज़ बनाई हुई थी तो वो खाई। तो बस इस तरह मैंने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। फिर मैं गई थी मामा की तरफ और मामा भी कुछ चीज़ें लेके आई थी। आपको पता है हर जगह जो है ना वो सेल्स चल रही हैं बहुत अच्छी अच्छी, तो इसलिए मामा भी कुछ शॉपिंग करके आई थी। तो मैं उनसे मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए गई थी। तो मामा ने फिर मुझे अपनी चीज़ें दिखाई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मामा राजा साहिब गई थी, तो वहाँ से उन्होंने ये वाले जो है ना वो दो बहुत ही मज़े के इतने सॉफ्ट वाले वूलन थोड़े से वो थे, स्टॉलर्स थे, तो वो ये लेके आई थी। तो एक मैंने फिर मामा से ले लिया, जो भी मैं खोल रही हूँ मुझे इतना पसंद आया था इसका कलर भी। और मामा को खैर ये कलर्स बहुत पसंद है, लेकिन जब मैंने मांग लिया तो फिर मामा ने मुझे दे दिया। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ भरीसे पे भी जो है ना बहुत ही अच्छी सेल लगी हुई थी। तो मामा वहाँ से फिर काफ़ी चीज़ें लेके आई हैं। भाभी ने भी अपने ड्रेसेस मंगवाए थे, मामा ने अपने भी लिए कुछ, भाभी ने अपनी अम्मी का ड्रेस मंगवाया था। तो बस वो मुझे दिखा रही थी कि यहाँ पर काफ़ी जो है ना अच्छे अच्छे, आपको पता है भरीसे के ऊपर तो ड्रेसेस बहुत ही प्यारे बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी के होते हैं, लेकिन ये कि आपको सेल्स में थोड़े मुनासिब मिल जाते हैं। ये मामा अपना नहीं, मेरे ख्याल से भाभी का ड्रेस है, ये बहुत ही प्यारा मुझे तो लगा। ये कलर देखे कितना प्यारा है। और नीचे वाला जो ड्रेस है ये भी मेरे ख्याल से भाभी का ही है। बस अब मुझे ये याद नहीं कौन सा ड्रेस किसका है, लेकिन मैंने आप लोगों को इसलिए दिखा दिया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए और सेल्स में आपको जो है ना वो अच्छी प्राइसेस में मिल भी जाएंगे। तो आई थॉट आप लोगों के साथ मैंने अपना शॉपिंग हॉल तो शेयर करना ही करना है, साथ में मामा का भी कर देती हूँ, इसलिए इसकी मैंने एक अलग से ही वीडियो बना दी। वैसे तो मैं आज व्लॉग बना रही थी दूसरा, तो फिर मैंने सोचा कि इन दोनों वीडियोस को एक साथ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अपनी भी शॉपिंग में आज आप लोगों को दिखाऊंगी। कल मैं जो लिबर्टी से लेके आई थी, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे भी गए थे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कहाँ गए थे और क्यों गए थे। तो तब मैंने जो लिया वो भी मैं आज ही आपको दिखा दूँगी इंशाल्लाह। अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ बाकी डिटेल्स शेयर करूँगी। तो एक वो ड्रेस था, उसका तो मुझे कलर इतना प्यारा लगा, मीठा मीठा सा, जो मैंने आपको नीचे दिखाया उसके ऊपर कलरफुल एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी लग रही थी। एक ये ड्रेस है, ये मेरे ख्याल से मामा का ड्रेस है। मामा ज़्यादातर इसी तरह के ड्रेसेस लेती हैं और कलर्स भी उनको इस तरह के पसंद आते हैं। और ये करंडी फैब्रिक में है, और इनकी ना करंडी बहुत अच्छी होती है और बहुत मोटी मोटी वाली नहीं होती। मतलब आप इसको मिड सीज़न में भी इजीली पहन सकते हैं। और उसके बाद मामा ने राजा साहिब से ये स्वेटर लिया था, बहुत ही प्यारा और इतना सॉफ्ट था ये। और इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा आप इसको ना शादी वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं। स्वेटर इस तरह का है, थोड़ा इसके ऊपर कट वर्क और ये सारा काम हुआ हुआ है। और साथ में जो है ना ऑर्गेन्जा के फ्लावर्स हैं, मतलब नीचे से सॉफ्ट ही है सारा, बस उसके ऊपर जो है ना ऑर्गेन्जा के फ्लावर्स बना के और कट वर्क करके उन्होंने थोड़ा सा फैंसी इसको लुक दी हुई है। उसके बाद ये एक पर्पल सा ड्रेस है जो भी जैकार्ड टाइप का है मेरे ख्याल से। तो ये है ये भी ब्रीज़े का ही है और भाभी का ड्रेस है ये। माशाल्लाह ज़्यादा शॉपिंग जो है ना वो भाभी की ही हुई है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ कि अगर आप लोगों ने भी लेना है तो अभी आप लोग ऑफ़र्स में ले सकते हैं। अब तो मेरे ख्याल से पीछे कुछ इतना ख़ास बचा नहीं होगा, काफ़ी दिन से जो है ना ये सेल्स लगी हुई हैं। और ये वाला जो ड्रेस है ना ये है भाभी की अम्मी का, और ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। इसके फ्लावर भी जो है ना वो भी काफ़ी प्यारे लग रहे थे, कलरफुल। और एक ये भी ड्रेस है, ये आई डोंट नो किसका है। मेरे ख्याल से ये भी भाभी का है, तो सारे तो भाभी के ही हैं मेरे ख्याल से। एक आध मामा का है और एक साथ में आंटी का है। और इसकी भी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी थी, ये जो क्रॉस स्टिच टाइप की एम्ब्रॉयडरी हुई ना इस पर, ये मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। किसी भी चीज़ पे हो जाए ना तो उसको चार चांद लग जाते हैं।
और आप लोग बताइएगा कि इस दफ़ा जब सेल्स लगी हैं तो आप लोगों ने कहाँ-कहाँ से शॉपिंग की? सफ़ायर पे भी इतनी अच्छी सेल लगती है ना, और जब भी लगती है तो बस घुसने की भी जगह नहीं बचती है। इतना ज़्यादा रश हो जाता है और मैं सोचती रह जाती हूँ कि इस दफ़ा सेल लगेगी तो मैं जाऊँगी सफ़ायर पे, लेकिन फिर जाया नहीं जाता। अब ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग और मैं अभी जो है ना आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग हॉल शेयर करने वाली हूँ। और मुझे ना हमेशा भूल जाती हूँ, मैं आप लोगों से इतने दिन से कह रही हूँ कि मैं विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी और वो मेरे से हो ही नहीं पा रहा। तो कपड़े हालाँकि मेरे रेडी हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन में शेयर कर दूँ। हमेशा ये कहती हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को लिबर्टी वाली दिखाती हूँ चीज़ें, मैंने सारी चीज़ें पहले एक साथ रख ली हैं। तो जो मैंने बैंगल शॉपिंग की थी लिबर्टी से वो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करती हूँ। तो ये मैंने लिया था, आप इसको एज़ इट इज़ भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको काँच की चूड़ियों में सेट बना के पहना ना तो भी ये बहुत प्यारी लगती हैं। तो उसके अलावा ये 2 लिए थे मैंने खड़े, क्योंकि ये शादाब को बहुत पसंद आए थे, कलरफुल से थे और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और उसके अलावा ये कुछ कलरफुल बैंगल्स जो आजकल काफ़ी ट्रेंडी हैं इंस्टाग्राम पे, तो ये ली थी इसी वजह से। इनके कलर्स भी जो है ना वो काफ़ी मज़े के, ये शादाब के पसंद के हैं और ये जो है ना ये लाइट कलर्स ये मेरे पसंद के हैं। तो ये गर्मियों में जो है ना इन कलर के ड्रेसेस काफ़ी हम बनाते हैं, लाइट कलर्स के, तो ये किसी की भी ड्रेस के साथ इजीली मैच हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर सभी कलर्स हैं। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे सेट बनाने के लिए इनको लिया है। तो ये देखिए अब मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, फिर मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। तो खैर चूड़ियों की शॉपिंग तो हमारी हो गई है। लड़कियाँ मेरे ख्याल से बाज़ार जाए और ज्वेलरी वगैरह ना लेके आएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को अगर ऑप्शन मिले ज्वेलरी और चूड़ियों में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए तो आप क्या चीज़ सेलेक्ट करेंगे? मैं मेकअप मुझे पसंद है लेकिन एक हद तक, यानी अब मैं मेकअप की शॉपिंग नहीं करती हूँ। एक टाइम था जब मैं बहुत मेकअप बाय करती थी, हालाँकि मेरे पास मतलब एक चीज़ है भी है, ज़रूरत नहीं भी है तो भी मैं मेकअप बाय करती रहती थी। लेकिन अब मैंने अपने आप पे जो है ना वो बहुत कंट्रोल किया है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, पहले मैं इनको यूटिलाइज़ करूँगी तो फिर उसके बाद मैं कोई और चीज़ लूँगी, वरना मेकअप एक्सपायर हो जाता है। ज्वेलरी का ये कि उसने तो एक्सपायर होना नहीं है, आप जब मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। और ज्वेलरी भी वैसे मैं अब पहले से काफ़ी हद तक कम बाय करती हूँ। और मैंने ये 2 अनस्टिच ड्रेसेस लिए थे, ये भी मैंने लिबर्टी से लिए थे और जिस शॉप से लिए थे, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो वो देख लें। उसमें मैंने आप लोगों के साथ जिस शॉप से जो चीज़ें ली हैं तो मैंने साथ में कार्ड भी शो किया है। तो प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है अगर अभी तक नहीं देखी और ये वाली देख रहे हैं तो। और फिर मैंने एक शॉप से ये 3 कुर्ते लिए थे जिनके पास ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड हर तरह की कलेक्शन थी। तो ये वाले जो है ना मैंने 3 कुर्ते लिए थे जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ अच्छे से। पहले मैंने सोचा कि शायद बैक कैमरे से अच्छे से नज़र आए, लेकिन नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं बेड पे आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखाती हूँ। तो ये वाला प्रिंट जो है ना वो शायद आपको बहुत पसंद आया था और इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था, इसका डिज़ाइन भी उनको अच्छा लगा था, तो इसलिए फिर मैंने ये भी ले लिया। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, ये सफ़ायर का जो मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ ना, और ये अभी भी उनकी आउटलेट पे अवेलेबल है और 5,500 का ये कुर्ता है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और ये एज़ इट इज़ सेम कलर हर चीज़ जो है ना ये सफ़ायर पे पड़ी हुई है। और ये मैंने उस शॉप से मेरे ख्याल से 2000 का लिया है या 2500 का लिया है। और ये देखें टैग भी साथ इसके लगा हुआ है। तो उनके पास जो है ना आपको काफ़ी ब्रांड्स के भी कपड़े मिल जाएंगे और दूसरे वाले भी उनके पास हैं। और एक ये वाला मैंने लिया था क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा था, थोड़ा डिफरेंट सा था, मेरे पास ये कलर है भी नहीं है। और ये ना थोड़ा मिक्सचर सा है, ऑरेंज और पीच के दरमियान सा जो कलर होता है ना, इसके जो स्लीव्स हैं वो एम्ब्रॉयडर्ड हैं। तो ये फिर मैंने ले लिया था और स्टफ़ भी जो है ना थोड़ा मोटा वाला था, यानी कि इतनी ईज़िली आपको ठंड नहीं घुसेगी इसके अंदर। तो बस ये हो गए कुर्ते। ये भी अगर आप लोगों ने देखने हैं कि मैंने कहाँ से लिए हैं तो लास्ट व्लॉग में कार्ड शेयर किया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर मैंने ली थी 3 शलवारें, क्योंकि शलवारें ऐसी चीज़ होती है जो कि आप इजीली मतलब किसी भी कुर्ते के साथ, ये 3 बेसिक कलर्स आप लोगों के पास होने चाहिए, क्योंकि फिर आप लोग इजीली किसी भी शर्ट के साथ पेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं देख रही थी कि सिलाई में थोड़ा सा जो है ना वो एक जगह से सिलाई ख़राब थी, मतलब लगी हुई थी लेकिन जैसे वो हो जाता है ना, मतलब क्या उसको कहते हैं मशीन में डबल धागा जैसे आ जाता है। और ये इस तरह से बेल्ट वाली खुली डुली फर्शी टाइप शलवार है। तो मैं जब पहनूंगी तब भी इसकी लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इनके पास डिफरेंट साइजेस अवेलेबल थे, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो अगर भाई बोल रहे थे कि आपके रेफरेंस से कोई आएगा तो मैं उनको डिस्काउंट भी दे दूँगा। तो
मेरे ख्याल से इस भाई ने बोला था या कुर्ते वाले भाई ने बोला था, पता नहीं लेकिन आप लोग जाके मेरा बता सकते हैं, मेरा नाम लेंगे अगर आप, तो शायद आपको डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि मैं उनको बता के आई थी जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका चैनल है, तो फिर मैंने उनको बताया था जी। और यहाँ पर जो है ना मैं देख रही थी ये शलवार, इसकी लेस जो है ना वो थोड़ी अंदर एक साइड से स्टिच हुई है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा ही अंदर घुसी हुई थी। खैर बाकी मुझे इनका कपड़ा और स्टिचिंग वैसे अच्छी लगी है। और 1500 ईच की जो है ना मुझे ये शलवार मिली है। और ये वाला कलर भी बहुत प्यारा था, ये तो इतना सोबर कलर लगता है ना ये वाला, और काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स के साथ जो है ना ये चल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जैसे मेरा लिबर्टी हो वो शॉपिंग पसंद आई थी, वो वाला व्लॉग पसंद आया था, तो इस तरह शॉपिंग हॉल भी पसंद आएगा। और यहाँ पे साथ-साथ जो है ना मैं चीज़ों को समेट भी रही थी, क्योंकि बाद में भी मुझे ही समेटना था, इसलिए मैंने सोचा साथ-साथ ही चीज़ें वापस भी रख देती हूँ। उसके अलावा ये कुछ और भी मैंने 1-2 चीज़ें ली थी। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे, क्योंकि निशात पे भी ऑफ़ लगा हुआ है, अलमीरा पे भी, जे रोड पे भी, हर जगह पे ऑफ़ लगा हुआ है। तो निशात पे ना ये 50% ऑफ़ में मुझे एक ड्रेस पसंद आया था, जो कि बहुत ही प्यारा था, और इसकी प्राइस बिफ़ोर सेल थी 12,500 और आफ्टर ऑफ़ मुझे ये मिला है 6200 का 2 पीस। इसका कपड़ा बहुत प्यारा था, इसकी स्टिचिंग बहुत प्यारी थी, इसकी डिज़ाइन, मुझे ना हमेशा डिटेलिंग्स देख के मैं चीज़ बाय कर लेती हूँ। तो ये देखें, इसका इतनी प्यारी ये नेक थी, आप लोग देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो है ना ये मतलब उन्होंने थ्रेड का जो वो होती है ना ब्रेड सी बना के उसकी डिज़ाइनिंग की थी। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग भी देखें आप लोग कितनी प्यारी है। और इसके अलावा इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था, और मेरे पास ये ब्राउन सा कलर भी नहीं था। और साथ में ये इस तरह से इसका ट्राउज़र है, और ये मैंने लार्ज में लिया था, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़े खुले ड्रेस पहनती हूँ, मुझे इतने ज़्यादा जो है ना वो तंग बड़ंग वो ड्रेसेस मुझे अच्छे नहीं लगते। वैसे तो मुझे निशात का मीडियम साइज़ आता है, लेकिन मतलब मीडियम भी मुझे शर्ट थोड़ी खुली ही होती है, लेकिन मैं फिर भी लार्ज साइज़ बाय करती हूँ। जब मुझे निशात का स्मॉल आता था तब मैं निशात का मीडियम लेती थी, अब मुझे मीडियम आता है तो अब मैं लार्ज लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया था अलमीरा से कुर्ता। अच्छा, जब मैं 2 पीस कोई बाय करती हूँ ना, तो क्योंकि शलवार इस तरह की होती है कि मुझे उसकी वजह से फिर ड्रेस जो है ना वो एक साइज़ बड़ा बाय करना पड़ता है। अगर मैं सिंपल शर्ट्स ले रही हूँ ना, तो फिर वो मैं अपने साइज़ की ही लेती हूँ या थोड़ी सी खुली लेती हूँ। जैसे अब ये मैंने लिया था अलमीरा से ही शर्ट ली थी, ये ब्रोच आप लोग देख रहे हैं ना, बस ये देख के मैंने जो है ना ये डुल गई थी, और मैंने फिर ये शर्ट ले ली थी। ये मैंने मीडियम में लिया, क्योंकि ये सिंगल शर्ट पीस था। इसके ऊपर 30% ऑफ था मेरे ख्याल से, ये 3400 में मुझे मिली है। और ये लॉन्ग शर्ट है, और मेरे ऊपर जो है ना वो लॉन्ग शर्ट्स काफ़ी अच्छी लगती हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे पे सूट करती हैं। तो बस आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर आप लोगों ने ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे। साथ साथ में चाय पी रही थी, क्योंकि सर्दियां हैं, तो बस आजकल किसी भी काम को करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए होती है। ठंड में बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता, इसलिए कोई ना कोई गर्म चीज़ लेके बैठा करें। कोई भी काम करना हो, कॉफ़ी चाय या गर्म पानी भी आप लोग पी सकते हैं। और बस इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई और फरमाइश हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।